अब क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट को 70% वैलिड यानी कि 70% उसके वोट मिले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हर चीज 100% होती है, तो एक को 70% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे बताओ मुझे यहाँ पे। 30%। 30%। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? हाँ सर। अब मुझे बताओ कि कितने का डिफरेंस आया, कितने से जीता है? 14। 40। 40। 40% से जीता है। ये तो है 40% से जीता है। और यहाँ पे क्या करेंगे 172 यानी कि 172 वोट से जीता है, तो यानी कि 40% की वैल्यू कितनी आएगी? 172 आ गई। क्या किसी यहाँ तक डाउट है? फिर आगे बढ़ते नहीं। हैं, बताओ मुझे। 30% से जीता है मतलब क्या, वही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आप मुझे ये बताओ कि आपके पास 8 रुपए है, ठीक है? हेलो। हाँ सर हाँ। और मेरे पास 3 रुपए है, तो आपके पास कितने ज्यादा है मुझसे बताओ? डिफरेंस कितना आएगा ये तो बता सकते हो आप? आपके पास 5 रुपए है और मेरे पास 3 रुपए है, तो आपके पास मुझसे कितने ज्यादा पैसे हैं? 2 रुपए ज्यादा है। ये 8 रुपए आपके हैं, ये 8 रुपए आपके पास है और 3 रुपए मेरे पास है, यानी कि 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 रुपए पाँच आपके पास पाँच ज्यादा है। रुपए हाँ। 5 रुपए हाँ। तो 2 रुपए कहां से आए ये? ठीक नहीं है। मुझे, हाँ पहले मुझे 5 सुनाई दिया था। 5 और अच्छा 3 इसी। ओके ओके। यानी कि अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यानी कि आपने 100 आपने 12th की ना, बीए भी की है, मास्टर भी की है, तो आपने 55% मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है। एक आपकी फ्रेंड थी 100 में से, उसने 45% मार्क्स हासिल किए, यानी कि आप दोनों का कंपटीशन था, तो आपने उससे कितने ज्यादा परसेंटेज हासिल किए मुझे बताओ? 10%। 10%। 10%। तो इसी में यही बोल रहा है ये क्वेश्चन वाला भी, ध्यान से देखोगे तो आप लोग। क्या कह रहा है कि इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में एक को 70% वैलिड वोट प्राप्त किए, यानी कि एक को 70 मिले, दूसरे को 30% मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अच्छा, वो उसके बीच वाला डिफरेंस जो है 70 और 30 के बीच वाला। हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा था, तभी तो कह रहा हूँ बार बार पूछा करो। बार बार पूछने से क्या किया, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि अच्छा ये चीजें थी, ये चीजें थी। कभी क्या होता है कि आप पहली बार, मुझे लगता है कि कई लोग पहली बार मैथ पढ़ रहे होंगे, है ना? तो माइंड सेट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए पूछता हूँ कि बार बार पूछा करो। ठीक है, यस सर क्लियर यस। है? आगे चले। यस सर। ओके। अब क्या करें कि 40% से वोट जीत गया, तो और वोट कितनी है? 172। ठीक है, क्लियर है? जी सर। आगे यस। चले। जी सर। 1% की निकालेंगे, तो 172 अपॉन 40 इंटू 100। ठीक है, क्या कह रहा है? वैलिड मतलब वेद मतों की कुल संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको सोल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा? 430। सभी कीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। 430 सर। 430 सर। तो मैं ये समझू कि ये क्वेश्चन सभी को आ गया ना? जी सर। देखो पूरा मैथ ही ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल आराम से। अगर किसी को ज्यादा स्पीड है तो मुझे बता देना, मैं उनको स्पेशल क्वेश्चन भेज दूंगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट है कि चाहिए 10% आ रहा हो, चाहिए 80% आ रहा हो, मैं सभी को साथ लेके चलूंगा। कल को ये बच्चा ना कि सर मुझे नहीं आया और आपने बताया नहीं। ठीक है। सर मैं वैध जी मतलब, वैध मत का क्या मतलब है सर? वैलिड का मतलब वैलिड वोट, सारे की सारी वैलिड वोट। मैंने पूछा तो था कि एक होता है इनवैलिड, एक वैलिड, आपने कहा तो था। एक होता है वैलिड, एक होता है इनवैलिड। यानी कि वैलिड का मतलब वेद, यानी कि ये वोट कोई भी कैंसिल नहीं है, कोई खराब नहीं है। मैंने बताया था कि कई लोग ऐसे होते हैं कि नन में ऑप्शन डालते हैं, नोटा होता है ना, एक नोटा, कि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है इस हाँ पार्टी में जी। भी नहीं, इस पार्टी में नहीं है। ठीक है, मैं तो एक्स्ट्रा डाल दूंगा, मैं टाइम पास करने के लिए देता हूँ। ऐसे लोग होते हैं ना हर सोसाइटी में। ठीक है। हेलो, आ गया ना ये क्वेश्चन? आगे। जी सर।
सभी को आ गया? मैं आगे समझू चलूं? अब ये है ना, जैसे जैसे मैं पढ़ूं ना, मेरे अकॉर्डिंग चलना। क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तभी करवा रहा हूँ, बाकी मैं क्या पता कि क्वेश्चन आ भी जाए। कह रहा कि उम्मीदवार यानी कैंडिडेट ए को कुल वैलिड वोटों के 75% के बराबर वोट मिले, यानी कि ए को 75% वोट मिले, ठीक है। हेलो, ठीक है। आगे देखो, हाँ सर। यदि इफ टोटल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया, अमान्य यानी कि कैंसिल कर दिया, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। और कह रहा कि कुल वोटों की संख्या, यानी कि अब देखो टोटल वोट कितनी है, 56,000 वोट है ना, सॉरी, 1 2 3 4 5, यानी कि 5,60,000 टोटल वोट है, ठीक है। हाँ सर। अब इस टोटल वोट का आपको पता है कि 15% तो कैंसिल ही कर दिया, यानी कि 15 का, यानी 100% कोई चीज थी, 15 मैंने कैंसिल कर दिया, तो कितना बचेगा यहाँ पे? सर 85। 60%। 60%। और सर 85 होगा ना, 100 में से 15 गए तो फिर। हाँ, तो 85 होगा। 60% किसने बोला? सर लेकिन 75% वोट मिले जिसमें से उसको 15% रद्द कर दिए गए ना। बट अब ये तो देखो, मैं कहना वही तो कह रहा हूँ मैं। अब कहाँ खोए हो, मैं कह रहा हूँ देख, टोटल वोट कितने हैं? 5,60,000 है, टोटल हाँ। वोट इतने हैं, और उस टोटल वोटों में से 15% कैंसिल कर दिए, ठीक है। अच्छा। हाँ ओके। सम हाँ, ये देखो ना, अभी इस पे मैं आया ही नहीं हूँ, इस पे तो 15% कैंसिल कर दिया तो कितनी बच गई? 85% बचेगा, क्लियर है। और हाँ किसका सर। निकालने हैं? ए का निकालने हैं। देखो ना, ए के फेवर में पड़ने वाले वैलिड वोटों की संख्या कितनी है। अब टोटल वोट इतनी है, आपको पता है, ठीक है, और 15% खराब हो गई, तो 85% तो बचे ना टोटल वोट से, ठीक है। हम्म। अब आगे देखो, अब क्या रखी, ए को इस टोटल वोटों के कुल वोटों से 75% मिले हैं, यानी कि 85 का 70% वो निकालेंगे, ये हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके कैसे करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों को, ठीक है। मैं आपने तरीका बताया, मल्टीप्लाई हम घर पे करेंगे, ठीक है। आगे चले। अब बताओ, किसी को डाउट है क्या? सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, यानी कि ये कोई ए बंदा है, ये ए बंदा है, ए को 75% वोट मिले हैं, ठीक है, ठीक है। हेलो, सर जो ये 75% है, ये कुल वोटों के है ना सर? हाँ, तो कुल वोटों का निकालेंगे ना, जैसे कुल वोट यहाँ पे है, ठीक है। अब देख आगे देखो, एक सुनो तो, आप मेरी बात तो सुनो पहले, फिर बोलना। उसके बाद डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। यानी कि एक चुनाव में कैंडिडेट ए को कुल वैलिड वोटों के 75% वोट मिले हैं, यानी कि ये ए की इतनी मिल गए, ठीक है। आगे चलें। यदि कुल वोटों में से 15% वोट अमान्य है, यानी कि अमान्य है, तो कितने बचेंगे? 85% बचेंगे ना, ठीक है। ए का निकाल लें हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। और टोटल वोट कितने हैं? 5,60,000, 5,60,000, ठीक है। ये फ्रैक्शन थी, वो मतलब एक स्टेटमेंट थी कि ऐसे करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख लो डायरेक्ट ही, जैसे कि क्या करेंगे, टोटल वोट कितने हैं? 5,60,000 है, एक का निकालने हम, 5,60,000 वोट टोटल है, ठीक है। और 75% वोट मिले हैं ए को, इतना भी क्लियर है। और इस टोटल में से कितने वोट कैंसिल हो गए? 15%, यानी कितने बचे? 85% वोट मिल बचे, तो ये सारी ए के वैलिड वोट आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको लोग सोल्व करना। अब मुझे बताओ कि आपको कहाँ डाउट आया? सर ऑप्शन बी आया, 3,57,000। कर लिया आपने कैलकुलेशन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे करना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो ना, जैसे 100 लगा लो यहाँ पे, ठीक है। ये 100 है, ए को कितनी मिले?
ए को 70% वोट मिले, ठीक है, 100 का 70% मिले, और इसमें से वैलिड कितने हैं? 15% इनवैलिड, तो कितने बचेंगे? 60 85%। अच्छा अच्छा नहीं, अरे नहीं हाँ नहीं समझ हाँ, वैलिड का, ठीक है, कितने हैं? 85 हम्म, डिवाइड बाय 100, ये भी 100 है, और कितना था उसका? टोटल कितने थे वोट बताओ? 6,000 5,60,000। 56 लाख हाँ 5,60,000 ठीक, तो इसको सोल्व कर लेना आप लोग, ऐसे भी कर सकते हो, ये जो भी सर आपको एक आसान एक लगे। तरीके ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जैसे 5,60,000 है और इसका जैसे मेन हमारा 50% माइनस हो गया तो इसका 15% निकाल के वो माइनस कर देते हैं तो ये 85% की वैल्यू आ गई है ना। उसके बाद 75% निकालने के लिए मेन टोटल में से 10% माइनस करके उसको भी उतने उतने में से माइनस कर दें तो फिर वैल्यू वही आ जा रही है 3,57,000 ऐसे हो जाएगा ना। आप चेक करके बताना ऐसे होगा नहीं होगा। ऐसे पता है आपको कहाँ दिक्कत आएगी? हाँ आपको आपको दिक्कत आएगी, जैसे आप ऐसे बोल रहे हो कि 5,60,000 वोट हमारे, है ना, पांच हम्म, लाख साठ हजार वोट है, इसमें से आपने कितना माइनस करोगे? ऐसे बोल रहे हो क्या? 15/100? हाँ। नहीं नहीं जैसे कि टोटल वैल्यू 10% तो हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 56,000 नहीं हाँ 56,000 आ जाएगा। ये 10% का फिर हम 5% भी इजिली निकाल सकते हैं तो अ, टेन इसका हाफ परसेंट करके 10%, 10% तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, स्टेटमेंट में 10% नहीं है। स्टेटमेंट 10%, देखो एक बार आप चेक कीजिए कि 10% का दे अरे रखा सर है। 25% की वैल्यू टोटल हो जाएगी मेरा ये कहने मतलब 15% की वैल्यू निकाल लिया हमने फिर हम अगर 10% की निकालें तो टोटल ऐड करके 25% की वैल्यू हो गई तो फिर अच्छा मुझे एक उतनी बात को बताओ, डायरेक्ट माइनस मैं करके आपको ना आसान तरीका एक और दे रहा हूँ, ठीक है, आप सभी बताना, हम्म यानी कि ये चीज 100% है, ठीक है। हम्म हम्म अब 100% में से मैंने मैंने 20% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए, ठीक है, हम्म, इनवैलिड कर दिए कि इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि अब मुझे बताओ कि जो मैन वोट है कितने परसेंट बचेंगे? बताओ। 80%। 80%, वेरी गुड। अब सब कुछ खेल इस चीज का है, ठीक है। हाँ हेलो, अब हाँ सर 80%, 80% में से लगा लो कि 30%, 80% में 30% मुझे वोट मिले, यानी कि आई। तो मुझे बताओ कि 80% में से 30% वोट किसे मिले? मुझे मिले। तो कितने वोट मिले? 80 का 30% निकालें, कितना बनेगा बताओ? 24। हाँ 24। 24, यानी कि 24 वोट मुझे मिले हम्म 80 में से, ठीक है। और हम्म 70% किसी और को मिले हैं, इसका 70% निकालो, कितना बनेगा? सर सर अरे 56। डायरेक्ट चलो ना 56 से, 56। ठीक है। अब क्या मुझे बताओ कि दोनों का जो दोनों है, क्या 80 बैठ रहे दोनों? बताओ मुझे, क्योंकि हमने मैंने हमारे 80% ये था। अब ओरिजिनल वैल्यू ये होगी, क्योंकि 20%, 100% था, 100 में से 20 को कैंसिल कर दिया हमने, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने कितना बच गया? 80% बच गया। 80 में से 30% मुझे मिले हैं और बाकी अदर को मिले हैं 56%, ठीक है। क्लियर है? हम्म हम्म अब अब ये किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ सुनिए। हाँ क्लियर है? हाँ सर। सर थोड़ा करके सर जो मुझे ये 56 5,60,000 वोट्स थे इन इसमें वैलिड और इनवैलिड दोनों है। ये जिसने पूछा ना, अच्छा सवाल पूछा है। क्या कह रहा है कि और कुल वोटों की संख्या इतनी है, यानी कि टोटल वोट ही इतनी है हमारे पास, समझे? टोटल वोट कितने हैं? बताओ बताओ। 60,000। 5,60,000। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ए को कितने मिले? इसका ए को मिले हैं 75% मिले हैं, ठीक है। या तो आप लोग इतना सोल्व कर लो, क्योंकि मैं इसलिए एक लाइन में लिख दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि आपको इसको सोल्व करोगे इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो बचा है उसको 85% से फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 15% इनवैलिड ही घोषित कर दिए, ठीक है। इसमें सभी वोट आ गए, वैलिड भी आ गए, इनवैलिड भी आ गए, ठीक है। क्लियर है?
ठीक है, हमें ए का निकालना है। क्लियर है? जी सर। लेकिन एक का सिर्फ जो वैलिड वोट है उसमें से निकलेगा ना सर? तो निकाल दिए ना, देखो अभी बता रहा हूँ, अभी देखो ध्यान से देखना, ये हमारे टोटल वोट है, ध्यान से देखना, ये हमारे टोटल वोट है कितने, 5,60,000। ठीक है, टोटल वोट है, इसमें से 15% हमने माइनस कर दिए, 15% माइनस कर दिए। कैसे करेंगे? 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। अच्छा, 5,60,000 का 15% माइनस कर देंगे ना, तो वो वैलिड वोट आ जाएंगे। चाहिए तो वैलिड वोट निकाल के कितने, समझ गए? या तो ऐसे सोल्व कर लो, ये हो गए इनवैलिड वोट आ जाएंगे, इसमें से फिर 5,60,000 माइनस कर दो, वो वैलिड वोट आ जाएंगे। उसके बाद इतना फिर 75% को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे कर लो। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, तभी तो मैं बोला हूँ कि डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। क्या कह रहा है कि सर हम यही 5,60,000। पूछ रहे थे आपसे कि 15% वाला जो था, ये इस तरह से हम रख के अगर करके डायरेक्ट निकाल दे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 85% की, तो फिर आ हम जाएगी, 75%, हाँ क्योंकि मैं इसलिए बोला था, क्योंकि जैसे आपने मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, कि इसका निकाल लिया आपने 15%, ये हो गया इनवैलिड वोट। ठीक है, 15% का निकालोगे इनवैलिड वोट। ठीक है, आ जाएगा। फिर इनवैलिड में से 5,60,000 ना, इसमें से इनवैलिड वोट आप घटाओगे, वो आगे वैलिड वोट। उस वैलिड वोट का 75% निकालोगे तो वो आगे एक के टोटल वोट। ठीक है, उस तरीके से मैंने नहीं करवाया, कि मैं एक लाइन में करवाना चाहता था कि आपको समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसलिए मैंने यस बोला। सर। अब नहीं ध्यान सर, से ये देखो। आपसे क्या है, हाँ ठीक है, देखो, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूँ, अगर किसी को करना है तो कर लेना। क्या कह रहा है कि सभी टोटल वोट कितने हैं? 5, इसमें वैलिड भी है इनवैलिड भी है। 5,60,000। ठीक है, हेलो। यस सर। यस सर। अब इसमें से 15% इनवैलिड है, तो यानी कि मैं इसको छोड़ देता हूँ कि इनवैलिड, तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो 15% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितने बचेंगे? इसका 85 बचेगा ना, 85/100। ठीक है, हेलो। हाँ सर। यस सर। और इसमें से कितने, ए को कितने मिले? 75% मिले हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको सोल्व कर लेना आप। ये ऑप्शन, ये है फर्स्ट मेथड, सेकंड से समझा रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना हम लोग। यानी कि 5,60,000 टोटल वोट थे। ठीक है, इसका इनवैलिड कितने, इसमें से कितने इनवैलिड है? 15%। 0 से 0 कैंसिल। अब इसको सोल्व करके बताओ कि कितना आएगा। 5,60,000 का 15% कितना आएगा? आप लोगों ने सोल्व किया होगा। सर मेरा तो 3,12,000 आ रहा है। तो एक बार ना मैं मान लेता हूँ कि 3,12,000 आए, यानी कि ये 3,12,000 इन सभी का आया क्या? नहीं सर, मेरा तो आ रहा है वैसे। आपका ये बताओ कि 15 से 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 3,12,000 आया है, या फिर इन माइनस करने के बाद 12,000 आया है? नहीं नहीं, लास्ट आंसर, ये तो पहला वाला जो आंसर था ना, वो इनवैलिड वोट्स तो 84,000 आए थे। इनवैलिड वोट अच्छा, 15%। तो 84,000 चलो है। हाँ, वो चलो एक 84,000 आए थे, फिर वो एक माइनस किए तो वैलिड वोट आए 4,16,000। फिर हम्म उसका उसका 75% निकालना है ना, तो वो 3,12,000 आ रहा है, तो ऑप्शंस में तो वो दिख नहीं रहा है मुझे सर। अच्छा, कोई नहीं, एक बार आप इस मेथड से रखना, लेकिन वो क्रॉस चेक करके आपको दूसरे मेथड से बता दूंगा। ठीक है, एक बार इस पे फोकस करना। ठीक है, क्लियर है? ये एक बार क्रॉस चेक करके फिर से कर लेंगे सेकंड मेथड से, एक बार आप इस पे फोकस करना। ठीक है, ये कल बता दूंगा, फिर अगर दूसरे मेथड से आसान ट्रिक लगी ना मुझे, तो उससे करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ये किस तरह, मुझे बताओ कि क्या दे रखा है। अब मुझे बताओ कि 3 बच्चे हैं, 1, 2 और 3। एक को मिले हैं 50% वोट, एक को मिले हैं 56%, एक को मिले 30%। तो जब मैं विनर निकालूंगा तो किसको चुनूंगा? दो में से बताना, विनर किससे ज्यादा जीतता है, इससे ज्यादा होता है कि इससे ज्यादा होता है? डिफरेंस किस में ज्यादा होता है? और फर्स्ट और सेकंड निकालते हैं, फर्स्ट निकालते हैं जिसको कि 90% मिले, एक को 97 मिले हैं, तो कैसे डिफरेंस करते हैं कि इससे ज्यादा मार्क्स हमारे? कोई बता सकता है? जैसे मेरे 56% है, तो मैं इससे कंपेरिजन करूंगा ना, इसकी 50% है, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत कम है ना? हेलो, क्लियर है? यस सर। समझ रहे हो?
कंपटीशन मेरा किससे होगा? जो मेरे नजदीक होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, किसी इलेक्शन में ए बी एंड सी ने कंपटीशन किया, ठीक है, इलेक्शन लड़ा, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ए 10% वोट तथा बी को 48% वोट प्राप्त किए। अब मुझे बताओ कि ए को कितना मालूम है? हेलो, सर एक और थर्ड मानेंगे। कह रहा है ए 10% मत तथा बी 48% मत प्राप्त करता है। ए 10% वोट मिलते हैं, बी को 48% मिलते हैं। अब आपको पता है कि हर चीज 100% होती है, ठीक है। ए को 10%, बी को 48%, तो सी को कितने मिलेंगे बताओ? 42%। 42%, वेरी गुड, ठीक है, समझे? क्लियर है यहां तक? हेलो, यस सर। आगे चलें। अब क्या कह रहा है, तथा सी दूसरे स्थान पर रहता है। सी, आपको पता कि क्या इसमें जो लिख रखा है स्टेटमेंट, क्या सी सेकंड स्थान पे है, सेकंड पोजीशन पे है? हाँ सर हाँ। जी सर। तो मुझे बताओ कि इसमें से जो जीता है उसको कितने % वोट ज्यादा मिले? 1200 बी को। 6% 6%। मैंने तो इसका 1200। पूछा ना, मैंने तो इसी का पूछा, ज्यादा ये नहीं पूछा ना। 6% वोट से जीता है, लेकिन हाँ स्टेटमेंट क्या कह रहा कि 1200 वोट से जीता है, 1200 वोट से जीता है, तो 6% की वैल्यू कितनी होगी? 1200। यहाँ तक सभी को ठीक है, चल रहा है? हाँ सर हाँ समझ। 1% के निकालेंगे तो 1200 डिवाइड बाय 6% है, परसेंट इंटू 100 आ गया, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है। तो 20 इंटू 100, नहीं 200 इंटू 100, 20,000 वोट से जीत गया, ठीक है। कुल मतों की संख्या कितनी है? 20,000। क्लियर है? हाँ सर। सेट है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं सर। बस यही चीज है कि आपको देखना कि दो कैंडिडेट है, एक है, चार है, पांच है, कितने भी हो, ठीक है, ऐसे करना है। और आप कहते हैं कि डी आई डी आई डी आई, ये इस टाइप के डी आई के ही होते हैं, ठीक है। एक क्या कह रहा है कि अब एक 30 सेकंड में एक स्टेटमेंट पढ़ो, क्या दे रखा है आप लोग, मुझे बताओ फिर क्या दे रखा है। पढ़ लिया? क्या कह रहा है कि श्रेया ने मैथ में 90 में से 85% प्राप्त किए। मैथ में श्रेया ने 90 में से 84% मार्क्स हासिल किए। साइंस में कितने किए? 50 में से 45, 50 में से 45, ठीक है। और कंप्यूटर में 25 में से 23, यहाँ पे 23 लिख रहा हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में 80 में से 68 अंक, 80 में से 68%। क्या इन आप डिवाइड कर सकते हो ऐसे? अब क्या कह अब क्या कह रहा है कि श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किए हैं, ठीक है। कर सकते हो आप लोग ऐसे, मुझे बताओ, या फिर वो शॉर्ट कर लो, ठीक है, इसको कैंसिल कर लो। जैसे 15 छिक्के 90 होते हैं ना, 18 पंजे 90, तो इसको कंप्यूटर सोल्व साइंस करेंगे। में 14/15, इसको सोल्व करेंगे, 5 नहीं 45, 5 है 50, 10 9/10, इसको सोल्व करेंगे, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको सोल्व करेंगे 17/20, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप क्या डिवाइड करना आता है आप लोगों को? बताओ मुझे कि 14 को यानी कि 15 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, 14 इंटू 15,
तो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। हेलो, हाँ हाँ सर। जीरो उतारा, 15 निमे 135, ऐसे करते हैं ना। हेलो, जी हाँ सर। तो ये सभी ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो आप या तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। मैंने आपको हिंट बता दिया, क्योंकि कैलकुलेशन है, आसान है, आप कर लोगे। मैंने तरीका बताया। ये तो होगा फर्स्ट तरीका। एक होता है एलसीएम से कैसे करते हैं, ठीक है। क्या मैं ये मिटा दूं? आप कर सकते हो ऐसे। हेलो, हाँ 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 सर। ये डीआई का होता है क्वेश्चन की, किस में ज्यादा है, कितनी एवरेज कितनी ज्यादा है, ठीक है, ऐसे डीआई होता है। अब पहले कितना था, इनकी फ्रैक्शन 14/15, ठीक है, इसका 9/10 और उसका 23/20 25। सर मैथ में है इसका क्या, हेलो, 17/20। अब इन तीनों का ना डिफरेंस ले लो आप लोग सभी का। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1 का। इसका कितना आएगा, 1 का। इसका 2 का। इसका 3 का। हेलो, हाँ सर। जी सर। अब है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 3 2 1 का एलसीएम कितना आएगा, 1 2 3 का एलसीएम कितना आएगा। सर 5 एलसीएम कैसे लेते हैं, 1 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 2 एकम 2 2 3 6, ठीक है, हाँ क्लियर है। अब मुझे बताओ कि 2 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम वो होता है जो कॉमन चीज होती है, ठीक है, 12। लोएस्ट एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जिस सर बच्चे 12 ने आएगा। 12 बोल, 12, वेरी गुड। क्या सभी का 12 आया है। हेलो, सर 6 से भी तो हो जाएगा, तीनों कट जाएंगे ना, 2 भी और 3 भी। 4 नहीं 6 आएगा लेकिन हाँ, इसमें। 4 तो नहीं है। मैंने तो 6 ही बोला ना। जिस बच्चे ने 6 बोला उसको तो सही है। मैंने तो इसका पूछा था वैसे कि कितना आएगा। क्या अब तक किसी बच्चे को पता नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा ना, इसलिए पूछा था मैंने, ठीक है। तो यानी कि एलसीएम आया 1 1 2 और 3 का कितना आया, एलसीएम 6 आएगा। 6 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। हेलो, हाँ सर। बताओ बताओ। हेलो, अरे बोलो ना। हाँ सर। अब इसकी मल्टीप्लाई करो आप। इसकी 14 की 6 की मल्टीप्लाई कितना आएगा, बताओ। 14 की 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा। 86, सॉरी 84। 84। 84। और 9 की 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 54। आपको टेबल याद नहीं है। मैंने है ना कैमरा इसलिए ऑन नहीं करवा कि मैं सोचा कि कई बच्चे पहली बार आ रहे हैं, उनको टेबल याद नहीं होगी, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप टेबल याद कर लीजिएगा। हर रोज एक टेबल याद करोगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आगे चलें। अब मुझे ये बताओ, मैंने एलसीएम लिया था, जैसे यहाँ पे किस कैसे किया था एलसीएम मैंने, आपसे पूछ रहा हूँ सभी से। जैसे यहाँ का डिफरेंस 1 का था, ये 1 का डिफरेंस, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का। तो अगर मैं 6 एलसीएम लूंगा, क्या कह रहा हूं मैं, हेलो, हाँ हाँ सर। सर। अगर मैंने 6 एलसीएम लिया तो कैसे करेंगे। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 का डिफरेंस है तो 84 आ गया। क्योंकि इसका 1 का डिफरेंस है, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 9 6 कम 54 आ गया। जब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6, तो 3 बचेगा, 23 3 69, ठीक है, क्लियर है। हेलो,
हाँ सर। और जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 का डिफरेंस था, 2 से कट गया, 7 दूनी 34। अब क्या पूछता कि किसी विषय में सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किसका है? जिस नंबर में सबसे ज्यादा होगा वही परसेंटेज मार्क्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ये पहले वाला किसका था? ये मैथ का था, और ये साइंस का था, ये कंप्यूटर का, और ये इंग्लिश का। बताओ मुझे। सर फर्स्ट मैथ वाले का। वेरी गुड। जो 84% है ना, 84% ये मैथ का है, तो यही आएगा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या मेरे सेकंड मेथड जो फर्स्ट मेथड था उस तरीके से कर सकते हो। आपकी अकॉर्डिंग कैसे भी लगे कर लेना। ठीक है, आगे चलें। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अब क्या कह रहा है कि 140 क्वेश्चन थे एक पेपर में। एक स्टूडेंट ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। टोटल कितने थे? 140 थे। इसमें से पहले 80 क्वेश्चन का 70% का सही उत्तर दिया, तो कितने मार्क्स बने उसको? बोलो बोलो। फर्स्ट 80 क्वेश्चंस। ओके। ओके, इन ए टेस्ट हुआ 140 क्वेश्चन का कैंडिडेट के साथ, तो 70% उन्हें सही करेक्ट कर दिए। 70% फर्स्ट 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने मार्क्स प्राप्त हुए उसके? कितने मार्क्स बने उसके, बताओ। अरे 80 का 70% निकालें कितना बनेगा? 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा? 56। 56। हम्म। तो इतना सोच क्यों रहे हो आप लोग? घबराओ मत, बोल दिया करो। टेबल तो आपको करनी है, शाबाश। हम्म। ठीक है, आगे देखो। अब मुझे बताओ कि 140 की को थी, तो कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास? टोटल कितने क्वेश्चन थे? 140 क्वेश्चंस थे ना। 140 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एग्जामिनेशन में, पेपर में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत क्वेश्चनों को सही करना होगा। यानी कि आपको 140 में से 60% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, टोटल में से अगर पूछे देखा जाए तो कितने मार्क्स पास होने चाहिए? 60% मार्क्स उसे आने चाहिए। ठीक है, कितना इस करेंगे? 14 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 84। कह रहा कि 56 तो उसको आ गए हैं और 80% उसे लाने हैं, तो कितना बचेगा? 28 बचेगा। ठीक है, किसमें से? 80 क्वेश्चन तो ठीक कर दिए थे इसने, 80 क्वेश्चन तो दे दिए। अब 40 में से, 140 में से 80 क्वेश्चन को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 140 में से 80 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 60। 50। 60। तो कह रहा कि 60 क्वेश्चन में से 28% मार्क्स लाने के लिए उसे कितने मार्क्स सही करने होंगे, कितने यानी कि क्वेश्चन सही करने होंगे। इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 2 से 3 पे कैंसिल, 2 से 5 पे। 28 पाँच कितने होते हैं? देखो, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 140 डिवाइड बाय 3। यानी कि इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके आप मुझे बताओ कितना आएगा। 3 चौके 12, 4 पे जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, 318। तो 3 छः 18, 46। 46 यानी कि 46 डिवाइड बाई 46 सही 2/3%। क्या यहाँ तक सभी को आ गया, या फिर आगे चलो? नहीं आया सर। देखो, फिर से देखो। कह रहा कि एक 140 की क्वेश्चन थे, 140 क्वेश्चन थे, उसमें से पहले 80 क्वेश्चन में से 70% सही कर दिए। ठीक है, 140 की कोई परीक्षा थी, कोई एग्जामिनेशन था, पेपर था। ठीक है, उसमें से पहले 80 क्वेश्चन के फर्स्ट 80 क्वेश्चन में से 70% उसने सही कर दिए, तो कितने मार्क्स बने उसके? 1 यानी कि 56, ओनली 56 मार्क्स बने उसके। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। आगे देखो। अगर कह रहा है कि कुछ पूरी परीक्षा में, यानी कि टोटल में से 60% अंक प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसमें से अगर देखा जाए 140 में से
अगर 60% सही करे 60% सही करे और शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही करे, सही उत्तर देने होंगे। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने हैं, यानी कि 40 में से तो इतने परसेंट मार्क्स करने हैं। ठीक है, और आए कितने, 56% आए, कितने, 80 क्वेश्चन में से। मार्क चेंज कर रहा हूँ, ये हमने कर लिए हैं, ये मार्क्स हमें आ गए हैं। ठीक है, आ चुके हैं, और ये हमें लाने हैं, ये हमें लाने हैं। तो कितने हो गए, 84%, 84 क्वेश्चन, यानी कि इतने आ चुके हैं। ठीक है, इतने लाने हैं, तो कितने बचेंगे, 28 मार्क्स। 28 मार्क्स लाने हैं, कितने बचे हुए क्वेश्चन में, 60 क्वेश्चन में से, क्योंकि 80 क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए। ठीक है, कितने बचेंगे, 60 क्वेश्चन बचेंगे, इंटू 100 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना है, ये क्वेश्चन था। सर यहाँ तक तो हम्म, समझ में आया कि 60% हमारा 84 हो जाएगा, मतलब जो 60% की वैल्यू निकालनी थी टोटल वो 84 है। इसके बाद क्या हुआ वो नहीं समझ आया। देखो अब स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि पहले ना क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्या कह रहा है, ये लाइन सर देखो। ये जहाँ से ग्रीन, जी जी जी, सर जैसे 140 में से 80 क्वेश्चन सही किया, जिसमें से 70% की जो मार्क्स है 56 आ गया हमारा, है ना। यानी कि ये मुझे बताओ, हाँ सही बात है, आप मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है, 56% यहाँ तक मार्क्स यहाँ तक सही नहीं सभी के, डाउट है। और टोटल सभी अमाउंट को। में से जो हमने 60% निकाला वो भी क्लियर हो गया कि हाँ चलिए, उसको 60% हमें चाहिए था 140 का, तो वो 84 आ ठीक है, गया। इसके बाद नहीं हम्म। आया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा है कि ये तो हम हमारे आ चुके हैं कितने, तो 56% हमें आ चुके हैं, 56 मार्क्स हमें आ चुके हैं, और हमें इतने प्राप्त करने हैं। ठीक है, इतने आ चुके हैं, इतने प्राप्त करने हैं, तो कितने बचेंगे, अब क्लियर हुआ। अच्छा सर, हाँ। ठीक है, ये तो टोटल का था, ये टोटल का 60% हमें लाने हैं, ये तो हमें लाने हैं, और हमें इतने मार्क्स आ चुके हैं, तो कितने बचेगा, 28 बचेगा। कितने क्वेश्चन में थे, 60 क्वेश्चन में से, इंटू 100, बस एक ही लाइन का क्वेश्चन था। क्लियर है यस सर। सभी को। इतना तो नहीं हो पाया सर क्लियर। कहाँ से? आपको कहाँ डाउट होगा, अगर मुझे दोबारा बताओ। अब चलो मैं दूसरे तरीके से करवाता हूँ। ठीक है, यानी कि 140 क्वेश्चन थे, 140 क्वेश्चन थे, कितने, 140 क्वेश्चन थे। इन 140 क्वेश्चन में से हमें कंपलसरी 60% मार्क्स लेके आने हैं, 60% मार्क्स तो लेके मतलब आने हैं। 140 क्वेश्चंस, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क, दैट इज 140 मार्क्स, टोटल मार्क्स। हाँ हाँ, 140 में से हमें 60% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, यानी कि हमें 84 मार्क्स लेके आने हैं, मार्क्स आने, हाँ। लाने हैं, और हमें 140 में से कितने मार्क्स आ चुके हैं, यानी कि पहले 80 क्वेश्चन में से हमने 70% सही उत्तर दे दिया, 140 में से हमने कितने क्वेश्चन दे दिए, 80 क्वेश्चन, यानी हाँ, कि 80 क्वेश्चन का हमने सही जवाब दे दिया, यानी कि 56 नंबर हमारे आ चुके हैं। हम्म, ये क्या, यह बात क्लियर हुई आप लोगों को। हाँ ये क्लियर है। हाँ सर। इतने हमें लेके आने हैं और इतने हमें आ चुके हैं, तो कितने मार्क्स और लेके आने हैं हमें बताओ, 28 84 मार्क्स, टोटल थे, यानी 28 कि हमें मार्क्स। 28 मार्क्स लेके आने हैं, हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए। और कितने क्वेश्चन में से, 140 में से हमने 80 का तो हमने जवाब दे दिया। ठीक हम्म है, हम्म कितने बचेंगे, 60। 60। इस 60 में से 28% मार्क्स लेके आने हैं, तो परसेंटेज बताओ कितना आएगा, सही उत्तर देने होंगे। ठीक है, इसको सोल्व करना है। अब क्लियर है, क्योंकि पहले मैंने इसको सोल्व कर दिया था तब आप कंफ्यूज थे, बाद मैंने इसको कर दिया, अब की बार ने टोटल कर दिया, कितने आए हैं और कितने और लेके आने हैं। क्लियर है। हम्म अब हम्म अब सर ये ऑप्शन में जो आंसर है वो कैसे आएगा, वो उसका तो कोई आया नहीं आंसर। सर अब मुझे तो कि इतना कर लिया आप लोगों ने, हाँ। मैं कर दो। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 पे, 2 से 5 पे, 28 पांजे कितने होते हैं, अभी आंसर भी लेके आएंगे, क्यों नहीं आएगा, आएगा। बताओ मुझे, 28 पांजे कितने होते हैं, 5 8 40, है ना, ऐसे करते हैं ना सोल्व, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
8 पंजे 40 सर उतारा 140 आ रहा है। 140, तो इतना तो आ गया ना आप लोगों का। हाँ अब 140 को 3 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। भाग तो करना पड़ेगा ना, भाग भी तो मैं करूंगा क्या वहां पे आर वाले में। ठीक है, 46.66 आ रहा है सर आंसर। तो वही तो ऑप्शन है ना, हाँ कहाँ कंफ्यूज हो गया। 46 आ रहा है। अब इसमें फ्रैक्शन परसेंटेज में दे दिया, अपने फ्रैक्शन में करवा लिया, बस बात हाँ। खत्म। अब जैसे मैं सोल्व करूंगा, अभी देखो सोल्व करूंगा क्यों नहीं आ रहा। अब मुझे बताओ कि कितना आया, 46.66 0.66। आया है। अब हाँ 66 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ, ये 2 से 33 और 2 से 50 ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ यस सर। ठीक है, अब इस 33 को फिर सोल्व कर लो आगे। हाँ सर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको कॉमन सेंस लगानी है। 46 अब अगर आ गया तो इसके साथ हम क्यों पढ़ेंगे, 46 एक ऑप्शन में ही है 46। हाँ है ठीक तो है, ऑप्शन में। हाँ हाँ सर। हमें स्मार्ट अप्रोच लेके आनी है। ठीक है, वहां पे ये नहीं देखना कि यार मैं तो झुकूंगा ही नहीं, मेरा तो 46.66 आया ही नहीं है, ये तो गलत ही है। ठीक है, वहां पे जिद नहीं करनी है, कहीं हॉल में कास्ट करने लगो कि यार ऑप्शन नहीं आ रहा, दोबारा चेक बुला के लेके आओ सभी को, ऐसे नहीं सर करना है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ अलाउड नहीं है, फोन भी अलाउड नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लास की क्लास में कर लोगे तो बेटर रहेगा। अब आप गलती कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है आप गलती कर रहे हो, ताकि बाद में गलती ना करे। कई बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि मुझे तो आ गया, ठीक है, 4-5 दिन तो आएगा, 4-5 दिन तो आएगा, फिर वो हार्ट रेट वाली पहले ऐसे होती है ना, हार्ट रेट ऐसे चलती है, फिर साफ। तो ऐसे नहीं करना हमें, इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार गलती करो क्लास में, मुझे अच्छा लगता है आप गलती करोगे, एफर्ट लगा रहे हो, क्योंकि अब क्लास के थ्रू तो आप आ रहे हैं, उसके बाद आपको नहीं आएगा, वो साफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये लास्ट टाइप चल रही है, पर ये मतलब पास हो गया फेल हो गया, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में पास होने के लिए 40% अंक कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है, मस्ट कैंडिडेट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट को। और अब ये मुझे बताओ कि 220 अंक प्राप्त किए उसने, 220 मार्क्स उसे आए हैं, और वो फेल, और वो 20 अंक से फेल हो गया। अब मुझे बताओ अगर उसे 20 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता है ना। हेलो, हाँ सर। क्लियर है सभी को। कभी हाँ आपने सर। ऐसा सुना कि यार, जैसे आपको ये पता कि हर 100% होता, आपने 10वीं 12वीं के पेपर दिए हो गए और उसमें से 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना, यानी कि 33 नंबर आपको होने चाहिए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। कभी आपने, कभी 80 की परीक्षा होती है, कभी 100 की होती है, आपने पेपर दिए ना 10वीं 12वीं के। हेलो, हाँ हाँ सर सर। हाँ। तो आपने पास होने के लिए उसमें कितने मार्क्स कंपलसरी होते हैं कि मैं इतने मार्क्स लेके आऊंगी पास हो जाऊंगी, बोलो बताओ मुझे। सर 43% ही रहता है मेन। चलो 43% आता है, यानी कि 100 में से आपको 43% लेके आने, यानी कि 43 हो गया, यानी कि 43 क्वेश्चन यानी कि मार्क्स आपको आने चाहिए। और आपको कितने आ गए, आपको आपको 40 मार्क्स आ गए, ठीक है। आपने अफसोस किया कि आप 3 मार्क्स से फेल हो गए, अगर वो 3 मार्क्स आपको मिल जाते आप पास हो जाते, है ना। क्लियर है। हेलो, हाँ हाँ सर सर। हाँ। अब क्वेश्चन देखना कि क्या दे रखा है, कल बेसिक सी क्लियर हो है गया। आंसर इसका, 600 है ना। कर भी लिया आपने, वेरी हाँ गुड, मैंने बहुत कर बढ़िया, लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लैपिंग करेंगे सभी। थैंक आगे यू सर। देखो क्या कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क्स कंपलसरी है, अनिवार्य है, ये परसेंट तो हमें होने ही चाहिए तभी हम पास होंगे, ठीक है। और कितने मिले, 200 अंक, 220 अंक प्राप्त होते हैं उसे, और वह 20 अंक से फेल हो गया, अगर वो 20 अंक उसको मिल जाते तो पास हो जाता, यानी कि टोटल उसको 240 पड़ता है, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी आ गई, 240। 240। 1% के निकालेंगे, 240 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 6 पे, 6 जगह 24,
यानी कि वो कितने कह रहे तो परीक्षा अधिकतम कितने अंक की थी। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, कितनी थी, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो 600। जिस बच्चे ने किया था उसका सही था। क्या ये बेसिक क्लियर आप लोगों को? यस सर। जैसे आपके कोई बच्चा है, भाई है, बहन है, कोई फेल हुआ होगा, आप उसको मारते भी तो 5 नंबर भी नहीं आए तो 10 नंबर भी नहीं आए। छोटे बच्चे भी देते हैं परीक्षा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन था ये। क्या सभी को ये क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। Very good. मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि सभी को आ गया होगा। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन पहले मैं करूंगा, उसके बाद आप करेंगे, ठीक है? या फिर क्या करें? चलिए मैं समझा देता हूँ, फिर आप करना, ठीक है? क्या कह रहा कि एक छात्र को एक परीक्षा में, एक स्टूडेंट को एक एग्जामिनेशन में 30% अंक प्राप्त करने, कितने, कितना बोला बताओ मुझे? 30%। 30%। और वह 6 अंक से एस्पेल हो जाता है। अगर उसको 6 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता है, यानी कि उसके पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, ठीक है? हेलो, यस सर। आगे देखो। तथा एक स्टूडेंट और था मेरे जैसा, वो भी नालायक ही था। तो दूसरे स्टूडेंट ने 40% अंक प्राप्त हुए। कितने? 40%। 40%, हाँ। और वह पास उत्तीर्ण, यानी कि पास से 6 अंक अधिक मिलते। अगर उसे 6 अंक कम मिलते तो भी वो पास होता, ठीक है? क्लियर है? पूछो, कहाँ डाउट आया? हाँ सर, क्लियर। लेकिन सर पहले तो ये सोचना हो जा रहा था कि चलिए अगर 6 मार्क्स कम है तो हम 100 मान करके वैल्यू को 6 कर ले तो 24 मार्क्स आया होगा तो उसमें हो गया हो। लेकिन दूसरा वाला देख के सर कंफ्यूजन आ गया कि अब क्या होगा। हाँ, तो वही तो कंफ्यूज के लिए तो मैं बैठा हूँ ना, तभी तो मैंने बोला, वही तो मैंने कहा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? आपको ही बढ़ना है। क्या करेगी, 40% अंक प्राप्त हुई, किसको? दूसरे बंदे को। और उसे पास से 6 अंक अधिक मिलते। अगर उसे 6 अंक नहीं मिलते तो वो भी पास हो जाता। क्लियर है? ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है। क्लियर है? हाँ। हेलो, आगे हाँ बढ़े। सर। अब देखो, इसको इस साइड लेके आएंगे। ये 40% है, 30% है, ठीक है? इस साइड, इसको इस साइड लेके आएंगे 10% बचेगा, ठीक है? इसको साइड लेके आएंगे 12% बचेगा। क्योंकि बराबर के बाद जब भी एक साइड माइनस एक साइड प्लस होना तो उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है? हमेशा याद रखना। जब सेम चीज हो ना, जैसे ये प्लस है, ग्रीन वाली लिख रहा हूँ, जैसे ये प्लस है ना, 40% प्लस और 30% प्लस, तो इनको माइनस कर देंगे। माइनस कितना बचेगा? 10% बचेगा, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि ये सेम वैल्यू है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो तब भी ऐड होता, ठीक है? वो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग क्या दे रखा है। हाँ आगे बढ़े। सर। हाँ। वो देखो, और 10% की कितनी है? 12 मार्क्स है, ये परसेंट नहीं मार्क्स है, ठीक है? मार्क्स है, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है? 12 मार्क्स है। तो 1% के निकालेंगे, यानी कि 12/10 × 100। जीरो से जीरो कैंसिल, क्या रखी? तो अधिकतम अंक क्या है? 120 मार्क्स है, यानी कि 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब ये ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जिसको डाउट है ना, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जिसको डाउट है। ओके सर। अब इसमें सभी डाउट क्लियर होंगे आप लोगों के। मुझे पता है ना आपको कहाँ डाउट आए, मैं भी तो स्टूडेंट था ना। A candidate who quotes 20% marks in an examination failed by 30 marks, ठीक है? 30 क्वेश्चन मार्क्स से वो फेल हो गया। एक दूसरा कैंडिडेट था, उसको 30% मार्क्स आए एंड 42 मार्क्स से ज्यादा आ गए, 42% मार्क्स से ज्यादा आ गए, तो -42 कर दो वहां पे, ठीक है? शाबाश 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 शाबाश।
सर 12% 62 तो आ गया, मतलब वो माइनस कर दिया और उसको तो ऐड हो गया वैल्यू। आगे क्या करें? इसका 12% की वैल्यू आ गई कि 62% है। हम्म। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है। प्रतिशत क्या हुआ? उत्तर अंक का प्रतिशत क्या हुआ? पासिंग मार्क्स पूछा है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स पहले टोटल मार्क्स निकालो कितना आया। टोटल मार्क्स कितने आए? एक सेकेंड। 60 आ गए ना, टोटल मार्क्स निकालो पहले। 62 आ रहा है, 60 12% का, तो 1% की वैल्यू माने। 62 आ रहा है तो 72 आ रहा है। 62 72 आ रहा है ना वहाँ पे। 40 और 30 42 और 30 को मिलाना है ना। अच्छा अच्छा, 20% नहीं वही तो 30%। वही तो मैंने बोला कि गलती करो यहाँ पे करो। इसलिए बोल रहा हूँ सभी बच्चों को, गलती करो यहाँ पे करो। ठीक करने के लिए बैठे ना हम लोग। चलिए करवाते हैं, लेट हो जाएंगे फिर। ठीक है, करवाऊं क्या? हेलो, हाँ सर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, एक कैंडिडेट ने 20% अंक प्राप्त किए। ठीक है, 20%, और वो कितने अंक से फेल हो गया? 30 अंक से एस फेल हो गया, यानी कि उसको 30 मार्क्स मिल जाते तो पास हो जाता। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। आगे, बट दूसरे कंपटीशन ने 32% अंक प्राप्त किए, यानी कि 32% मार्क्स उसे प्राप्त होते हैं, और उसे उत्तीर्ण यानी पास से 42% अंक अधिक आ गए। अगर उसे 42 ना मिलते तो अभी वो पास हो जाता। ठीक है, क्लियर हाँ है? हाँ सर। अब ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा मुझे बताओ। सर 12%। 12%, वेरी गुड। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? और ये -42 है, यहाँ पे +30 है, तो माइनस को इस साइड लेके आएंगे कितना बनेगा, या 30 को इस साइड लेके जाओ तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो कितने हो गए प्लस के? 72। 72। तो यहाँ तक मुझे बताओ, किसी को डाउट है क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। अब टोटल मार्क्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 12% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी होती है? 72/12 इंटू 100, 12×6 = 72, यानी कि 600 मार्क्स टोटल मार्क्स है। क्लियर है? ये नहीं समझ में आया सर लास्ट वाला। लास्ट वाला नहीं आया? कहाँ नहीं आया? अच्छा, आप ये 72 बताओ का कि आपने 12 ओके, हाँ हाँ ओके। ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं ना, हम हर बार करते हैं कि एक जैसे 12% की वैल्यू कितनी है? 72, तो 1% की कितनी होगी? 1% की वैल्यू कितनी होगी? 72 डिवाइड बाई 12 इंटू 100। ठीक है, क्लियर है? 12×6 = 72, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 600 आएगा। यानी कि ये हो गए टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ और क्या कह रहा है कि उसे देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पासिंग मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क, पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए। अब आपको पता है कि पासिंग मार्क ये इनमें से निकाल लेंगे, है ना। आपको पता है कि टोटल मार्क्स कितनी है? 600 है। वो तो अलग हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ पासिंग मार्क्स कैसे है? बोलो बोलो, यहाँ पे कितना था? 600 था पासिंग मार्क्स। पासिंग परसेंटेज कितना था? 600 था। 600 का 150 निकालेंगे तो बताओ मुझे कितना आएगा? बोलो बोलो। 600 का क्या? चलिए दूसरे तरीके से करवाता हूँ आप मुझे। आप मुझे बताओ टोटल मार्क्स यहाँ तक आ गए सभी के? हेलो, टोटल मार्क्स हाँ निकालिए आप लोग। हाँ। अब निकालेंगे पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स। अब मुझे ये बताओ 12% की वैल्यू कितनी है? 72 है। ठीक है, हाँ और 1% की कितनी निकालेंगे तो टोटल मार्क्स निकालेंगे? 600 आ गई, यहाँ तक आ गया। हाँ। आगे देखो, टोटल कितनी है? 600 है। ठीक है, हम्म। अगर मैं इसको एक सेकंड रफ कर रहा हूँ, रफली करते हैं। ठीक है,
अब मुझे बताओ कि 150 का 600 का 150% निकालेंगे तो कितना बनेगा? बताओ एक बार, 600 का 150% निकालेंगे तो कितना बनेगा? सर 25%। 25%। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 25%। अगर 25% में इसमें ऐड कर दूं, पासिंग मार्क्स आ जाएगा ये। तो 120 प्लस 30 इक्वल टू 150। ठीक है, 150 आ जाएगा। ये तो वैसे तो आ गया 25%। मैं तीनों निकाल लूंगा एक बार, क्योंकि पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज। ठीक है, क्या पूछा हमें? पासिंग परसेंटेज। ठीक है, तो सर ये इसी नहीं पे समझ फोकस। में आया लास्ट वाला। एक बार मैं कर रहा, मैं समझा नहीं रहा, मैं सोल्व कर रहा था एक बार। अच्छा मुझे बताओ कि 600 मार्क्स है, 600 का 20% निकालना सर आप ही करना 200। अभी। नहीं 600 120। का 120। 600 का 20% निकालें कितने बनेगा? 120। 120। हम्म। और 120 को अगर 30 ऐड करूंगा तो ये हमारे पासिंग मार्क्स आ गए कितने? 150 मार्क्स। क्लियर है? हाँ सर हाँ क्लियर है? ओके हाँ हाँ। तो इस तरीके से मैं सोचा कि क्योंकि ये तो आ गया पासिंग मार्क्स, कितने? 150 मार्क्स आ गए पासिंग मार्क्स। ओके सर। मैं एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करवाना आप लोगों को। पासिंग मार्क्स, अब क्या पूछा कि पासिंग परसेंटेज। ठीक है, अब मुझे बताओ कि टोटल परीक्षा कितनी होती है? टोटल कितने मार्क्स आए थे? 600। 600 में से हाँ 600 में से हमें कितने मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए? 150। 150 इंटू 100, ये हमारा आया पासिंग परसेंटेज। ठीक है, वो पूछ सकता कि टोटल मार्क्स बताओ, तो 600 तो आ गया था। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 150। और पासिंग परसेंटेजेस कितने होती हैं, इसको सोल्व करो आप मुझे बताओ। 25% आया। तो क्या 25% ऑप्शन में है और यही पूछा है? हम्म। देन द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स 25%। क्या क्लियर सभी को? हेलो, हाँ सर। आप मुझे बताओ कि आपको कहाँ डाउट है इस क्वेश्चन में? देखो, मैं इस तरीके से करा ना, ये जैसे मैंने इसमें रखा कि 600 का 20% निकालो। ठीक है, फिर इसमें ऐड कर देना। आप इससे भी कर सकते हो, 600 का 32% निकाल लेंगे, उसमें से -42 कर देंगे। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है, इस वाले में या इस वाले में। ठीक है, हम्म। जो भी आपको आसान लगे कैलकुलेशन कैलकुलेशन उस हिसाब से कर सकते हो। ये पासिंग मार्क्स आ गया, ये पासिंग परसेंटेज आ गया। ठीक है, टोटल मार्क्स आ गए। 3 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3। इसलिए क्वेश्चन लेने का मेरा टारगेट ये था कि आपके डाउट यहाँ तक क्लियर हो जाए कि टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं, पासिंग मार्क्स कैसे निकालते हैं और पासिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसलिए मैं रफली सोल्व कर रहा था एक बार। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसा सीजल वगैरह में। जब भी कोई केवीस्ट या टीचिंग एग्जाम एग्जाम होते हैं ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं लेके आया था। अब मुझे बताओ कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कर सकते हैं क्वेश्चन? मुझे बताओ, फिर मैं करवाऊंगा या फिर आप कर लेना। मुझे बताओ अभी, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। एक स्टूडेंट है, 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से पास हो जाता है, फेल। ठीक है, और फेल हो जाता है। सेकंड, चलो फेल हो जाता है तो फेल लिख देता हूँ, पास लिखूंगा यहाँ पे तो मैं। ठीक है, और 32% मार्क्स आते हैं उसे, तो उसे 42 ज्यादा मिलते हैं, यानी कि उससे 42 ज्यादा नहीं मिलते तभी पास हो जाता है। अब कैसे सोल्व कर सकते हैं? अब बराबर मैंने लिख दिया, आप कर सकते सोल्व ऐसे ही, बताओ। हेलो, कर लोगे? तो ये होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, और ये तो फिर मैंने दे ही रखा पहले से ऑलरेडी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप सोल्व करके बताना कि आपको आ रहे नहीं आ रहे। ठीक सर है, और वो मैंने कल कहा था कि समा जी भेज जी, देंगे क्या इस पे, या फिर लेना लिख के लेना पड़ेगा ना हम लोग क्या मैम क्या कह रहे हो आप? ये लिख के लेना पड़ेगा ना सम, अगर सॉल्व करना है तो। नहीं, आप सोल्व करके डाल दो उसमें। नहीं मतलब ये मेरे पास सम नहीं है, तो आपने कोई फाइल भेजा है क्या वहाँ पे ग्रुप में? अच्छा, आपके पास नहीं है क्या? मैंने ग्रुप में डाल रखा है, आई थिंक मे बी। अगर नहीं डाला तो मैं एक बार फिर से डाल दूंगा, रिमाइंड करवा दूंगा सभी बच्चों को, ताकि आप सभी कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर।
तो इसकी टेंशन मत लो, मैं पीडीएफ साथ के साथ डाल देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब मुझे बताओ कि मैंने आज तक करवाया, अब जिसकी पहली क्लास थी, आपको कैसा लगा? कि ठीक लग रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ मुझे एक बार सभी, हाँ फिर मैं सर, अपने अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है, और पहली क्लास है तो मतलब उसके हिसाब से तो अच्छा ही सिखा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। हम लोगों को ही टेबल्स वगैरह करने होंगे अभी, थोड़ा सा लर्न फिर से। हाँ मैम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर लो, जैसे कि आपको जैसे आपको पता कि 5 की टेबल आपको आती है, 6 की आती है, 7 की आती है, आप मत करो। आप 11 से भी मत करो, 12 से लग जाओ कि 12 की टेबल क्या होती है, 13 की क्या होती है, 14 की क्या होती है। मैं आपको बर्डन बिल्कुल भी नहीं डाला, किसी चीज का नहीं डाला। बस जैसे कि कोई बर्तन मांजते हो, खाना बनाते हो, किसी भी टाइम, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगे, बस 5 मिनट निकाल लिया करो एक टेबल याद करने के लिए। अगर आप 10 दिन करोगे ना, तो 12 की 13 थोड़ी ऐसे हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, आ जाएंगे सर। मैं सभी को बोलता हूँ क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बहुत अभी वीक है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पेपर में करोगे ना तो आपको टाइम लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको टाइम लगे, ठीक है। जितना आसान तरीका होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितने आसान तरीके से इसको डील कर सकता हूँ उतने किया जाए। बाद की तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश तो ये रहती है। अब सभी को मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप कैमरा ऑन करोगे टेबल सुनाओ, मैं सोचा कि करते रहेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास होगी तब कैमरा ऑन करवाऊंगा कि आपको याद है नहीं याद है। और कई तो ऐसे लोग सोच रहे हो कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पढ़ने के लिए आए, दिल खोल के पढ़ो, ठीक है। डाउट है तो पूछो, ठीक है। ये सिलसिला चलता रहेगा। अब मैं हर बार आपको पूछूंगा कि लक्ष्मी मैम आपको टेबल याद है क्या, सीखा मैम? अब ये छोटे बच्चे तो है ही नहीं कि डंडे मारूं, डाउट डांटूं, ठीक है। ऐसा तो कुछ सीन है ही नहीं। करोगे तो हमारे लिए बेनिफिट है ना, आपकी स्पीड फास्ट होगी। पुष्पा मैम, तनिष्का मैम, कैसा लगा? क्लास ठीक थी? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी कोई सुझाव देना चाहते हो आप? कोई आप बता सकते हो कि सर ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? आपको आपके ट्रैक पे एकदम सही है, मतलब हम ही थोड़े से रॉन्ग है, मतलब क्लास अभी तक अटेंड नहीं किया अच्छे से। हम्म। देखो, अगर आप नेट करना चाहते हो ना तो मैथ तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ आगे रिसर्च में ही काम आएगा। जैसे आप कोई डाटा कलेक्ट करते हो उसमें तो कैलकुलेशन होती है ना। यस सर, अगर आप आपकी लाइफ नेट है तो मैथ करना पड़ेगा ना मैम। यस यस ऋषिकेश में कई बच्चे ऐसे थे, ऋषिकेश में ऐसे बच्चे थे, जैसे कोई प्रियंका नाम की लड़की थी, उसको नहीं हो रहा था मैथ, आया नहीं, उसका नेट भी नहीं हुआ, अगली बार उसने जीआर कर दिया। ऐसे हरियाणा की कोई लड़की थी कीर्ति, उसने भी नेट मैथ सीख किया है, ठीक है। तो मैथ सभी लोगों की वीकनेस होती है, लेकिन हमें इसका हथियार बनाना है, ठीक है। स्पेशली बता रहा हूँ, मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीजनिंग। ये आसान है, आप कर सकते हो। और ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि मैथ आएगा नहीं आएगा, आप कोशिश करोगे, एफर्ट लगाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। एक महाराष्ट्र की लड़की थी पुणे की, उसको भी नहीं आ रहा था, आई थिंक सोनाली जी था, उसको भी आने लगा। एफर्ट लगाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। यस सर, ऐसा कुछ नहीं। यस। आप बने रहना क्लास में लास्ट तक, आप देखना कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। अब वंदना मैम की पहली क्लास थी, उनको आ रहा है तो अच्छी बात है, 5 क्लास उन्होंने ली नहीं है, ठीक है। शिखा मैम, लक्ष्मी मैम, और आई थिंक मेरे हिसाब से परसेंटेज कंप्लीट होगा। 7 क्लास ले ली, कोई भी टीचर 7 क्लास नहीं ले सकता परसेंटेज की। मैंने बहुत डीपली करवाया है, बहुत आसान तरीके से करवाया है। अगर फिर भी डाउट है तो मेरे साथ पास पर्सनली भेजना, कल हम डाउट क्लास रखेंगे इसकी, ठीक है। सर। ठीक है आप सर। मेरे साथ रखेंगे। सर, इसके जी प्रीवियस जी जी, क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी ना? हाँ जी मैम, प्रीवियस है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप अभी, क्योंकि उस वाले बैच में मैंने बहुत उठाया, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस हम्म। वाले बच्चों से, जो फीडबैक मैंने जाना है, जो भी पूछा मैंने। लेकिन मैं आपकी बार माइनस से करवा रहा मैम। तो अगर आपका मैथ वीक है तो आप ये क्लास लीजिए, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि हर बार कंटेंट थोड़ा ऐड करना होता है, बेनिफिट होता है। तो हर बार कंटेंट नया होता है और ऐड होता है, ठीक है। हाँ सर। मैं चेंज करता रहता हूँ, और का मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपनी क्लास, मुझे लगता कि मेरी क्लास पहली वाली कह रहे थे कि सर अच्छी नहीं क्लास, वो थी, नेट नहीं था, मतलब बहुत इशू इशू थे, नेटवर्क डाउन था। तो अभी मेरे हिसाब से सेट चल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये क्लास लीजिए, जो भी जी 5-6 क्लास हुई। जी सर, जी सर, वो तो करने वाली हूँ, लेकिन पिछला भी थोड़ा सा देखना, इसलिए थोड़ा सा हाँ पूछ लिया। बाकी देख लीजिए, हाँ, हाँ। आप देख लीजिए। हाँ क्लास तो है सर, क्लास सभी सब्जेक्ट की है। जब भी हाँ। आपको अच्छा लगे कि हाँ मैं ये इस टॉपिक से स्टार्ट करूंगी तो आप देख सकते हो।
ठीक है, यस कोई डाउट नहीं यस है। लेकिन यस सर थैंक सभी यू। क्लास जी सर पुष्पा क्वेश्चन मैम। हेलो, पर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे हमें? उससे मैंने पीडीएफ डाल दी ना मैडम। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, देखो मैं प्रैक्टिस आप इतनी करवा दूंगा, आप करते करते थक जाओगे, ठीक है। टेंशन मत लो, मैंने जो डाल दिया आप वही कर लेना, उसी से बाहर क्वेश्चन आपके जाएंगे नहीं, ठीक है। हो सकता है कि स्टेटमेंट चेंज हो, बट पैटर्न यही रहेगा। मैंने हर टाइप की पैटर्न लेके आऊंगी, हर टाइप के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो मैंने सब कुछ लिया है, ठीक है। परसेंटेज में आएंगे तो यहीं से आएंगे, वरना कहीं से नहीं आएंगे परसेंटेज में, ठीक है। शिखा जी, आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट? नहीं सर, कल पता चलेगा सर, आज रिकॉर्डिंग अच्छे से देखोगे ना सर? अच्छा, देखो एक आप ना ये सोचते हो कि मैं बाद में रिकॉर्डिंग देखूँ, लेकिन अपने क्लास ली ना, क्लास में आप 100% दिया करो, ठीक है। हम मतलब हाँ, मैं ये मानता हूँ कि रिकॉर्डिंग से बेटर समझ में आता है, लेकिन क्लास में अटेंटिव रहोगे ना तो आपको और सर वो बेनिफिट रहेगा। थोड़े से वो रात का रहता है ना, फैमिली इश्यूज रहते हैं, मैरिड है, बच्चा है छोटा, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, अब क्लास ना कंटिन्यू रखना रखना सभी के सभी बच्चे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट का एक या दो लड़की बच्चे बचते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। अगर ये जोश है ना लास्ट तक रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपका जीआरएफ हो जाएगा सभी का, करोगे तो, एफर्ट लगाओगे तो। चलिए वंदना मैम, आप शांति पाठ करवा दीजिए, उसके बाद क्लास को यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। पुष्पा मैम आप करवा दीजिए, शायद आवाज जी नहीं आ रही होगी। आप मुझे बोल रहे थे? हाँ जी मैम, आप करवा दीजिए, शांति पाठ करवा दीजिए मैम। सर्वे पे सुखिनः संतु करना है, कौन सा करना है सर? हेलो, कैसे करा दो, शांति करवा दो, शांति पाठ करवा दो, जो भी आपको अच्छा लगे, गायत्री मंत्र करवा दो, जो भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। जी सीधी करके बैठ जाए करते निकला। सुखिनः सन्तु निरामयाम्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाचरन्। शान्ति। चलिए सभी को शुभ रात्रि, हरिओम, राधे राधे, आपका दिन मंगल है।